इंडियन मार्केट के अंदर जैसे बाइक्स को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो लोगों को स्कूटीज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है। आई डोंट नो व्हाई कि लोगों को स्कूटी के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि इंडिया के अंदर अगर आप आज से काफ़ी टाइम पहले देखोगे सो बिल्कुल बेसिक स्कूटीज़ आया करती थी, नॉर्मल जो हो आपको स्कूटीज़ मिलती थी। बट आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो आपको मैक्सी स्कूटी जो हो वो हर ब्रांड की तरफ से देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है उनके अंदर रहता है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। इवन ये अगर आप स्कूटीज़ को देखोगे तो ऑलमोस्ट एक बाइक की प्राइसिंग को भी जो है ये हिट कर देती हैं। सो कहीं न कहीं लोगों में इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई, हमें जो हो थोड़ा-सा बिग स्कूटी वाला फ़ील चाहिए या फिर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। एंड इसी चीज़ के लिए भाई टीवीएस भी जो हो कुछ अलग प्लान कर रहा है कि आप लोगों को एकदम हट करके दिया जाए। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप मैक्सी स्कूटी को देखोगे तो रिसेंट के अंदर अभी आप लोगों को एरोक्स इलेक्ट्रिक वर्ज़न के अंदर देखने को मिली। हीरो ने भी जो हो अपनी ज़ूम 160 को जो हो लॉन्च कर रखा है। वैसे तो ऑलरेडी और भी बहुत सारे स्कूटर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट के अंदर आने वाले हैं। यामाहा अपना एनमैक्स लॉन्च करने वाला है, एडीवी 160 आपको देखने को मिलेगी होंडा की तरफ से। सो ये जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा होता जा रहा है कि भाई बहुत सारे ब्रांड जो हो अपनी नई नई स्कूटीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई टीवीएस क्यों लेकर के आ रहा है? मतलब टीवीएस ने तो ऑलरेडी अपनी 150 एंटॉर्क को जो है लॉन्च कर रखा है इंडियन मार्केट के अंदर। आई एग्री, बट अगर आप उस स्कूटी को देखोगे तो भाई देखने में ना ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लगता है कि वो एंटॉर्क का जो है वो 125 सीसी से बड़ा वाला वर्जन है। बट अगर आप एक मैक्सी स्कूटर देख रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता है कि टीवीएस जो उन सारी चीज़ों में फुलफिल कर पाता है। आज भी देखने के अंदर अगर आप लोग देखोगे जो आप लोगों का एंटॉर्क आता है 150, उसके अंदर आप लोगों को 14 इंचेस के जो है अलॉय व्हील्स नहीं देखने को मिलते। पुरानी ही चैसी एंड पुरानी ही सारी चीज़ों के ऊपर जो हो बेस्ड आप लोगों को बाइक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखो, मेजर सबसे पहला रीज़न आप लोग यही पूछोगे कि भाई टीवीएस को लाने की क्या जरूरत है। सो जब टीवीएस ने हम लोगों के लिए एंटॉर्क 150 को दिया था तो उसके अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा जो है वो मस्कुलरिटी नहीं थी। ठीक है, शार्प है, अच्छी है देखने में, बट अगर आपको एक बिग स्कूटर वाला फील चाहिए या जूम 160 से कंपटीशन देने के लिए कुछ चाहिए तो भाई आपको कुछ जो है वो अलग करना पड़ेगा। यहाँ पर न्यूज़ ये भी निकल करके आ रही है, ऑटो कार जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेबसाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड जो हो वेबसाइट है, उन्होंने ये चीज़ जो हो हम लोगों से शेयर करी है कि जो टीवीएस है वो भाई आप लोगों के लिए एक मैक्सी स्कूटर के ऊपर काम कर रहा है। एंड जो इसके अंदर इंजन आने वाला है, यानी कि वो आपको 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलने वाला है। अब इस बार ऐसा नहीं होगा कि एयर कूल या ऑयल कूल इंजन, अब आपको प्रॉपर जो है एक लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। कुछ रेंडरिंग इमेज भी आई हैं, देखो हो सकता है कि ऐसी स्कूटर देखने को ना लगे, बट टीवीएस के लिए भाई मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि जो टीवीएस के डिज़ाइनर्स हैं ना भाई, लिटरली इतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त अपनी बाइक्स अपनी स्कूटी को जो हो वो लुक्स एंड डिज़ाइन में उतारते हैं कि कंपटीशन के मामले में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि टीवीएस की बाइक्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। सो यहाँ पर अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, जो रेंडर इमेज हम लोगों के पास है, अब यहाँ पर जैसे लुक्स एंड डिज़ाइन देखोगे तो देखो, रेंडरिंग इमेज के बारे में बोलो तो देखो ऑब्वियसली हो सकता है कि एकदम एग्जैक्टली ऐसा ना देखने को मिले, बट मुझे ये पता है कि जो टीवीएस के डिज़ाइनर्स है वो काफ़ी अच्छा जो डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड यहीं अगर मैं पावर फिगर्स के बारे में बात करता हूँ एंड टॉर्क के बारे में बात करता हूँ कि आप लोग भी सोचोगे कि भाई 150 में एंड 160 में कितना ही डिफरेंस रहेगा। वैसे तो डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों का रहेगा, बिकॉज यहाँ पर अगर आप लोग एंटॉर्क 150 को देखोगे तो उसके अंदर जो पावर फिगर्स मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेगी, इस बाइक के अंदर जो हो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो है स्कूटर रहने वाला है, सो आप लोग समझ सकते हो चीज़ें जो हो काफ़ी अलग रहेंगी। यहाँ पर आप लोग एक्सपेक्टेड मान करके चलना कि लगभग 14 से 15 जो हो ये BHP आप लोगों को जनरेट करके देने वाला है। एंड 15 से लेकर 16 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या ये हीरो की तरफ से आने वाला जो जूम 160 है उसको कंपटीशन दे पाएगा? बिकॉज इंडियन ब्रांड्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो डिजाइनिंग के मामले में काफ़ी अच्छी अच्छी डिजाइनिंग जो कर रहे हैं, हीरो भी पीछे नहीं है भाई। इनकी बाइक्स देखोगे, स्कूटी देखोगे, काफ़ी अच्छी लुक्स के अंदर जो निकालते हैं। सो ये एक चीज़ है। बाकी फीचर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो भाई आप लोगों ने अगर टीवीएस को ओन किया होगा या फिर अगर आप टीवीएस को देखते भी होगे तो भाई प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे ना, लिटरली वो इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ में इनोवेशन अलग ही लेवल पे चल रही है। चाहे मैं फीचर्स के मामले में बात करूँ, लुक्स के मामले में बात करूँ, डिज़ाइन के मामले में बात करूँ, सारी चीज़ें जो हो टॉप लेवल है। एंड जो एंटॉर्क 150 के अंदर आपको जब इतने सारे फीचर्स मिलते हैं तो ये तो उससे ज़्यादा प्रीमियम स्कूटर रहने वाला है। सो यहाँ पर तो आपको और ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, इस स्कूटर के अंदर आपको ऑलरेडी सेटअप जो कि बिल्कुल आपको पता है भाई, बेसिक है कि ये आएगा ही आएगा। TFT मीटर जो है यहाँ पर हो सकता है, एंड उसी के साथ हो सकता है कि इस स्कूटर के अंदर आपको एक बेस मॉडल भी देखने को मिले, जैसा मोस्टली टीवीएस जो वो करता है। चाहे आप रेडर लेने के लिए जाओगे, इवन अगर आप लोग देखते हो जो आप लोग एंटॉर्क 150 आती है उसके अंदर भी यही ऑप्शन है कि अगर आपको LCD वेरिएंट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करना चाहता हूँ, मैं TFT लेना चाहता हूँ, तो वो वाली सारी चीज़ें जो हो मिलेंगी। हो सकता है कि इस स्कूटर के अंदर आपको डुअल डिस्क जो हो वेरिएंट देखने को मिले, 6 से
7 लीटर तक का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, एबीएस, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बेसिक जो फीचर्स है ना भाई, इनमें तो कोई कमी पेशी रहेगी नहीं। ये सारे के सारे फीचर्स जो है एकदम टॉप लेवल के मिलने वाले हैं, जो एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टायर्स के बारे में बात करी जाए, सो एंटॉर्क के अंदर एक आधी चीज़ों की जो कमी कर दी थी, लाइक जो 150 आती है उसके अंदर आई थिंक 12 इंचेस के ही जो हो आप लोग ऑलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट इस स्कूटर के अंदर आपको प्रॉपर जो हो 14 इंचेस के जो हो ऑलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं। मे बी 110 या 120 सेक्शन का जो हो फ्रंट में आप लोगों को टायर देखने को मिले 14 इंचेस के। एंड अगर आप रियर में जाते हो तो वहाँ पर आप लोगों को 130 या फिर 140 सेक्शन तक के जो हो रियर टायर देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत लीन, वैसे तो स्कूटीज़ बनी नहीं है, मोस्टली सीधा और थोड़ा सा कंफर्ट के लिए जो ज़्यादा जानी जाती हैं, तो अगर आपको हल्का फुल्का करना है तो वहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो आपको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, आप इजीली जो हो सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूँ तो इस स्कूटर के अंदर भाई आपको 240 mm का जो हो फ्रंट में डिस्क देखने को मिलने वाला है। एंड अगर इसके अंदर डुअल डिस्क वाला वेरिएंट अवेलेबल करेंगे तो आराम से भाई कंफर्म मान के चलना कि 240 mm का जो हो रियर डिस्क ब्रेक भी आप लोगों को इस स्कूटर के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे आपका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स जो हो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी एबीएस जैसी चीज़ें तो आप लोगों को मिलेंगी ही मिलेंगी इस स्कूटर के अंदर। अब बात करते हैं इस स्कूटर के फ्रंट के बारे में, मतलब फ्रंट के अंदर आपको सस्पेंशन का जो सेटअप क्या मिलेगा। सो देखो, मोस्टली आप लोगों को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही जो जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो आपको ऑफर करते हैं। एक आधी ब्रांड जो हो कुछ अलग करने के लिए यूएसडी दे दे तो कह नहीं सकता, बट इस स्कूटर के अंदर भी आप लोगों को जो हो फ्रंट के अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे तो डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी ठीक है, मतलब ठीक ठाक कंफर्ट जो हो आप लोग अवेलेबल करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको पता है स्कूटी से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। फ्यूल टैंक जो हो थोड़ा बहुत आप लोगों को बड़ा ही देखने को मिल रहा है, मतलब वैसे तो छोटा ही है मेरे हिसाब से अगर आप बाइक से कंपेयर करोगे तो। बट अगर आप इसके कंपटीशन में देखोगे तो ठीक ठाक जो है यहाँ पर आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक ठाक जो हो बूट स्पेस मिल जाएगा। अच्छा, मेन क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर ये स्कूटर जो है वो आ कब रहा है, एंड उसी के साथ प्राइसिंग क्या रहने वाली है। देखो, प्राइसिंग के बारे में बात करी जाए तो देखो आप लोग बहुत आराम से समझ सकते हो। एंटॉर्क अगर आप 150 को देखते हो, वो उसका जो टॉप मॉडल आता है वो लगभग 1,40,000 रुपये जो हो ऑन रोड दिल्ली जो हो कॉस्ट करता है। तो कम से कम 5 से 10,000 रुपये का डिफरेंस, 5,000 तो नहीं, कम से कम 10,000 रुपये का डिफरेंस तो भाई कोई भी ब्रांड रखेगा। तो ये स्कूटर जो हो लगभग 1,50,000 से लेकर के 1,55,000 रुपये तक जा सकता है। बिकॉज मार्केट के अंदर आने वाले जूम 160 भी जो हो लगभग आप लोग 1,60,000 रुपये का, 1,65,000 रुपये तक का कॉस्ट करता है। एरोक्स को भी अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी जो हो कॉस्टली करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप इसके कॉम्पिटिशन में देखोगे कि इसमें कॉम्पिटिशन में कौन सा रहेगा, तो देखो होंडा की तरफ से आने वाली जो ADV 160 है उससे कॉम्पिटिशन है। यामाहा अपना NMAX जो हो लॉन्च करने वाला है, उससे इसका कॉम्पिटिशन हो सकता है। उसी के साथ ऑलरेडी जो कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट के अंदर है, एरोक्स को आप लोग ले सकते हो, जूम को ले सकते हो, मतलब बहुत सारे स्कूटर्स हैं जिससे इस स्कूटर का जो हो कंपटीशन होने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च डेट के बारे में, तो देखो अभी ये न्यूज़ निकल करके आई है। एंड एंटॉर्क को भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले ही जो लॉन्च किया है। तो हो सकता है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिले, मतलब थोड़ा सा टाइम जो हो लगे TVS को लॉन्च करने के लिए। सो वो सभी चीज़ें हैं। बाकी ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं अपकमिंग जो हो स्कूटर्स के ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना दूँ।